हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रोटेक्टेड एरियाज़। तो कल के वीडियो में हमने स्टडी किया था हाउ टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हैबिटेट प्रोटेक्शन। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम उनकी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट प्रोटेक्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज़। प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, वो फ्लोरिश करते हैं नेचुरल सराउंडिंग में। जैसे वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं वैसे ही वहाँ पे वो जो हैं फलते फूलते हैं। ठीक है, मतलब सरवाइव करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरिया में मैंने आपको कल बताया था कि इसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स आएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएंगी और नेशनल पार्क्स आएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोटेक्टेड एरियाज। बेटा प्रोटेक्टेड एरियाज क्या हैं? एज द नेम इंडिकेट्स, प्रोटेक्टेड मीन्स दे आर प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, दे आर अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ की। फॉर कंजर्विंग एंड मेंटेनिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एरियाज बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर प्रोटेक्टेड थ्रू लीगल लॉज एंड अदर मीन्स। ठीक है, तो कंजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो एरियाज़ जो हैं चाहे लैंड पे हैं चाहे वाटर में हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए थ्रू लीगल लॉज। ठीक है, लॉ बनने चाहिए और ऐसे एरिया डेवलप होने चाहिए जहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ को जो है कंजर्व कर सके। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आते हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। नेशनल पार्क क्या है? इट इज़ अ लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है बाय गवर्नमेंट। सरकार जो है, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है। किस लिए? टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व रखने के लिए। ठीक है, और नेशनल पार्क्स में क्या होता है, जैसे एक्टिविटीज़ हैं जैसे ग्रेजिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ये एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती हैं वहाँ पे। एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स इज़ इनहिबिटेड। वो ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलाउड नहीं होती हैं नेशनल पार्क के अंडर जो एरिया आता है। ठीक है, नेशनल पार्क में टूरिज़्म जो है वो अलाउड होता है। ठीक है, टूरिस्ट वहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं, बाकी कोई एक्टिविटी वहाँ पे अलाउड नहीं होती है। बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, देयर आर 102 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और कौन कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, कौन सी जगह में है। तो कुछ फेमस नेशनल पार्क्स हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सभी बच्चों ने सुना होगा ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये है उत्तराखंड में। बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे हैं, लेकिन इट इज़ फेमस फॉर टाइगर्स। टाइगर्स के लिए फेमस है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आगे है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो इट इज़ सिचुएटेड इन असम एंड फॉर वन हॉर्न राइनोसिरोस। जो वन हॉर्न राइनोसिरोस हैं उनके लिए बहुत फेमस है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। ठीक है, एशियाटिक लायंस जो होते हैं वहाँ पे काफ़ी संख्या में हैं। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, इट इज़ आल्सो फेमस फॉर टाइगर्स। ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान, इट इज़ आल्सो फेमस फॉर टाइगर्स। तो ये कुछ फेमस नेशनल पार्क्स हैं। ऐसे ही कितने बताए आपको? 102 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। आगे बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो प्रोटेक्टेड एरिया है ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इट इज़ द एरिया वेयर विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जो कि स्ट्रिक्टली रिजर्व होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए उनकी नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू द एनिमल्स। जैसे वो नेचुरल हैबिटेट में
जो हैं रहते हैं, ठीक वैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी वो रहते हैं, वही कंडीशंस जो हैं वहाँ पे भी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं अलाउड नहीं होती हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स को डिस्टर्ब करें ऐसी एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती हैं कि उनकी हैबिटेट को डिस्टर्ब करें, तो ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ पे अलाउड नहीं होती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, लकड़ी वगैरह वहाँ से काट सकते हैं, टिम्बर वुड जो है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो फॉरेस्ट से पेड़ों से हमें कुछ बहुत तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी परमिशन लेके। हाउएवर दीज डू नॉट इंटरफेयर विद द वेल बीइंग ऑफ एनिमल्स। ये कुछ एक्टिविटीज़ जैसे हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर है या कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स वहाँ पे हैं, वो ना डिस्टर्ब हो। ठीक है, वहाँ इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ आल्सो हैबिटेट फॉर सम थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स, जो कि खतरे की कगार पर हैं, विलुप्त होने जा रहे हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे एनिमल्स भी वहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, जैसे ब्लैक बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, ठीक है, घड़ियाल, इस तरह पाइथन, राइनोसिरोस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम जूज। ठीक है, क्योंकि ज़ू में तो एनिमल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जैसे एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं वैसे ही फ्रीली वो वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और ज़ू में तो आपको पता ही है केज में रखे होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का नंबर कितना है? 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन इंडिया। ठीक है, कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान। तो ये जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, इट इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर साइबेरियन क्रेन्स आर फाउंड। साइबेरियन क्रेन्स जो रशिया से, साइबेरिया से माइग्रेट होके इंडिया में आते हैं, वो इस सेंचुरीज़ में आते हैं। ठीक है, साइबेरियन क्रेन इनको बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में है। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी इज़ इन हरियाणा। ये मैप है, तो मैप में ये यहाँ पे कुछ फेमस नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे हैं आप देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद है बंदीपुर सेंचुरी कर्नाटका में है, मधुमलाई सेंचुरी इन तमिलनाडु। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। ठीक है, फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन इंडिया। नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया आता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? ये ऐसे एरिया हैं, दीज आर मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया हैं विच इज़ डिवेल्प्ड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड आल्सो टू एजुकेट, ट्रेन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इको फ्रेंडली लिविंग इज कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑब्वियसली ये एरियाज़ डेवलप किए होते हैं टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बहुत तरह के एनिमल स्पीसीज़ या प्लांट स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी जो है पाई जाती है बायोस्फीयर रिजर्व्स में, लेकिन ये मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। इसके साथ साथ वहाँ क्या होता है, आल्सो टू एडुकेट, ट्रेन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। तो एजुकेट करना, ट्रेन करना और क्रिएट करना अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इको फ्रेंडली लिविंग। तो ये एस्पेक्ट्स भी, ये काम भी वहाँ पे किए जाते हैं। तो ये होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनका नंबर कम है, इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, बहुत, ये कोई जो है छोटा एरिया नहीं होता है, ये बहुत बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं। ठीक है, 2-2, 3-3 स्टेट्स तक होते हैं ये। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं। तो इनमें कुछ और भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ आ जाते हैं, जैसे पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व जो है
इसमें एक नेशनल पार्क सतपुड़ा, ठीक है, वो इसी बायोस्फीयर रिजर्व में सिचुएटेड है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोरी एंड पचमारी, ये इसी बायोस्फीयर रिजर्व में आती हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टडी करेंगे। ओके।